नमस्कार सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगा कि कैसा रहने वाला है सभी वृश्चिक राशि के दोस्तों के लिए ये अप्रैल का महीना। अप्रैल के महीने में क्या उथल पुथल देखने को मिल सकते हैं, किस प्रकार से आपका जीवन प्रभावित होगा, ग्रहों की चाल किस ओर इशारा कर रही है। आपकी राशि के जो स्वामी हैं वो सेनापति मंगल हैं। मंगल ने कहा कि देखो भैया, पूरे जीवन को मैं चलाऊंगा और अपने हिसाब से चलाऊंगा। और मंगल स्वयं नीच अवस्था में आपके भाग्य स्थान पर बैठे हुए हैं। मंगल अगर नीच हो, भाग्य के घर पर नीच हो, तो ऐसी सिचुएशन में भाग्य को तो प्रभावित करता ही है। फिर आप देखिए, ये जहाँ 8 नंबर लिखा है वो है वृश्चिक राशि, और जहाँ 4 नंबर लिखा है वो है कर्क राशि, और वहाँ पर मंगल नीच होकर के बैठे हुए हैं। इसके अलावा आपके 5th हाउस में शुक्र, शनि, बुध, राहु और सूर्य भी विराजमान हैं 12 नंबर राशि में। आप देख सकते हैं डिस्प्ले की कुंडली में। पर 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में कोई भी ग्रह नहीं है। वृश्चिक राशि शनि की ढैया से अब मुक्त हो चुकी है। शनि की ये ढैया का जो प्रभाव है वो समाप्त हो चुका है। ऐसी स्थिति में किस प्रकार से शनि आपको अपने शुभ और अशुभ रिजल्ट देगा, ये जानकारी आज मैं आपको दूंगा। दोस्तों, आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब फॉलो अवश्य करिए। बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइए ताकि तुरंत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके और आप भी इन वीडियोस के माध्यम से अपने आगे आने वाले कल को संवार पाएँ। अब विषय ये उठता है कि आखिर आपकी कैरियर क्या कहता है। अब कैरियर वो घर होता है जहाँ 5 नंबर लिखा है। आप डिस्प्ले की कुंडली में देखिए, 5 नंबर यानी कि सिंह राशि। आपकी राशि के लॉर्ड सूर्य हैं। सूर्य आपके राहु के साथ बैठे हैं, 5th हाउस के अंदर बैठे हैं। और सूर्य राहु की युति जो कि इंसान का पेट खराब करेगी, आँखों से, हार्ट, हृदय से संबंधित रोग देगी, ब्लड प्रेशर की परेशानी को बढ़ा सकती है। इसलिए वृश्चिक राशि वालों को विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा उनको बैकएक की समस्या वो भी उत्पन्न होगी। और इतना ही नहीं, आपके कैरियर के घर के लॉर्ड होकर के वो राहु के साथ हैं, तो आप सोचोगे कुछ, करोगे कुछ, बोलोगे कुछ। मतलब एक संतुलन जो है मन का, बुद्धि का और शरीर के साथ नहीं बन पाएगा। इसके अलावा 13 तारीख की रात को यानी कि 14 की जब मॉर्निंग होगी तो आप देखेंगे कि सूर्य आपके 6ठे भाव में चले गए हैं, 1 नंबर राशि में उच्च के हो जाएंगे। तब भी आपको कोई बहुत बड़े एडवांटेज तो नहीं मिलेंगे। ये ज़रूर है कि आपके दुश्मन बढ़ सकते हैं, शत्रुता आपकी हो सकती है। ऐसी ग्रह स्थिति मुझे ज़रूर नज़र आ रही है। इसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपके लिए जो ग्रह स्थिति रहेगी उसके अकॉर्डिंग जो मान सम्मान वाला घर है वो आपका वीक है, क्योंकि मान सम्मान के लॉर्ड मंगल बनते हैं, वो नीच स्थिति में है, 4 नंबर राशि के अंदर बैठे हैं। जुपिटर ज़रूर देख रहे हैं सप्तम दृष्टि से, ये 2 नंबर में बैठ कर के गुरु की दृष्टि है। तो गुरु की दृष्टि तो आपके लिए प्रोटेक्टिव है, यानी कि वो दृष्टि तो आपको आपका बचाव कर रही है, परंतु आपको जो और अदर बेनिफिट्स मिलने हैं वो आपको नहीं मिल पा रहे, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। दोस्तों, इतना ही नहीं, इसके अलावा आपसे मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप मंगल से रिलेटेड फील्ड में हैं, आप सेना पुलिस के अंदर हैं, आप मिलिट्री में हैं, आप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि विद्युत विभाग के अंदर हैं, आपको बहुत ध्यान रखना होगा और पेशेंसली वर्क करना होगा। इतना ही नहीं, आपका धन का स्वामी जुपिटर बनता है, 7th हाउस में आगे बैठ गया, पैसा, परिवार, वाणी लेकर के बैठ गया। ऐसी स्थिति में आर्थिक रूप से जो आपका ग्रह गोचर रहेगा वो भी कहीं ना कहीं आपको जीवन साथी से फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। ये एक प्लस पॉइंट आपके लिए दिखाई दे रहा है। आपकी जो लव लाइफ है वो पहले से काफ़ी बेहतरीन होगी, ऐसा आपकी राशि कहती है। परंतु आपको सबसे ज़्यादा दुखी पेट करेगा। एजुकेशन आपकी ग्रेजुएशन तक की शिक्षा तो ठीक चलेगी, बट जो बच्चे उच्च विद्या की तैयारी कर रहे हैं, हायर स्टडीज़ की तरफ और अग्रसर हो रहे हैं, उन लोगों के लिए चैलेंजेस हैं, उनके लिए हर्डल्स मुझे कुंडली अनुसार दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा आपका शुक्र उच्च का है, खर्चे लेके उच्च हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो खर्चे बहुत कराएगा।
आप ग्लैमर की तरफ, आप आर्ट फिल्म लाइन की तरफ, आपको संगीत की तरफ, इन चीज़ों की तरफ आपको जोड़ेगा, इन चीज़ों की तरफ आपका रुझान ज़्यादा जाने लगेगा। ऐसे ग्रह योग भी दिखाई देते हैं। पर अगर आप विदेश की यात्रा करते हैं, व्यापारिक यात्रा करते हैं, आपकी वो सफल रहेगी, उसमें आपको रिज़ल्ट मिलेगा और निश्चित तौर पर मिलेगा, ये मैं आपको 100% कह देना चाहता हूँ। इसके अलावा आपका जो सुख साधन का लॉर्ड है वो सैटर्न है, वो सूर्य के साथ, राहु के साथ बैठा हुआ है। फर्स्ट 14 डेज़ तो शांति से निकालिए। उसके बाद यदि आपको कोई प्रॉपर्टी, वाहन इत्यादि कुछ खरीदना हो तो आप ले सकते हैं। आपकी ग्रह स्थिति आपको सपोर्ट करेगी, इसमें किंतु परंतु नहीं है। पर शुरुआती दौर में नहीं। अगर आप एल्यूमिनियम का, मेटल का, माइनिंग, आलू, प्याज, मूली, ऐसी चीज़ों का, एग्रीकल्चर का, इन तमाम चीज़ों का कार्य व्यवसाय करते हैं तो आपके लिए शुभ समाचार आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मैं आपसे बात करना चाहूँगा इसी विषय को और आगे बढ़ाते हुए कि आखिर रोग स्थान क्या कहता है। देखिए, जहाँ 1 नंबर लिखा है वो रोग का घर है। रोगेश जो हैं वो मंगल हैं, भाग्य के घर में बैठे हैं। बीमारी तो परेशान करेगी, बीमारी से आप परेशान चल भी रहे हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। मंगल आपको कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, आपको शारीरिक रूप से एक तरीके से परेशानियों में आपको घेरा हुआ है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें, बचाव करते हुए चलें इस बात का। इसके अलावा आपके डेस्टिनी के घर में नीच का मंगल हो जाने के कारण आपके अपने पिता के साथ संबंध खराब हो सकते हैं, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। आपके कैरियर का लॉर्ड खुद 6ठे भाव में, जैसा मैंने शुरू में बताया था कि कैरियर में आपके लिए मिला जुला सा फल है, कोई बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं है। अब आप सोच रहे हो गुरुजी कुछ अच्छा है ही नहीं। एक्चुअल में भी ग्रहों की चाल ऐसी चल रही है कि आपको उतने ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिल पा रहे जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी, जो आपने सोचा हुआ था। अगर मैं बात करूं विदेशों से संबंधित कोई कार्य व्यवसाय की, तो जहां 6 नंबर लिखा है वहां केतु बैठ गए, उस घर का लॉर्ड नीच हो रखा है, तो वो आपको विदेशों से भी लाभ नहीं आने देगा। वो आपको परेशानियां उत्पन्न करेगा, हर्डल्स लेकर के आएगा। तो ये वो सारे फैक्टर हैं जिन पर आपको फोकस करना पड़ेगा, जिन पर आपको ध्यान लगाना पड़ेगा, अन्यथा आप परेशानियां आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। ये एक यथार्थ सत्य है। अब दोस्तों, सबसे बड़ी बात आती है कि क्या कहीं आपको कोई धोखा, फरेब, चीटिंग हो सकती है। तो मैं ये कहूँगा कि जो आपका चीटिंग का घर है वो शनि के पास है, आपके साथ कोई गुप्त षड्यंत्र हो सकता है, ऐसा आपकी कुंडली कहती हुई नज़र आ रही है। मंगल के जितने हो सकें बुध के दान करते रहिएगा, वो आपके लिए सबसे अधिक उपयोगी साबित होंगे। ये है आपका एक ओवरऑल गोचर जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। यदि आप भी अपनी जन्मपत्री बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ, रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, आप में संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।